नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जागरूक दिल्ली में। आदर्श नगर विधानसभा की वार्ड नंबर 16 हंसराय पीपलथला में आम आदमी पार्टी की वार्ड नंबर 16 की निगम प्रभारी व भावी उम्मीदवार परमजीत कौर के द्वारा आम आदमी पार्टी का कार्यालय खोला गया। इस मौके पर भारी संख्या में क्षेत्र की जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी पहुंचे। इस मौके पर आदर्श नगर विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष कार्यकर्ताओं व परमजीत कौर ने आपकी नीतियों व अपने कार्यों के बारे में क्या बताया, आपको सुनाते हैं। हाथ में झाड़ू सर पे बापू वाली टोपी पहने हम आए हैं, आम आदमी आए हैं, आम आदमी आए हैं। गली मोहल्ला नुक्कड़ बस्ती सबको ही हम साथ में ले आए हैं, आम आदमी आए हैं, आम आदमी आए हैं। हो 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 हो। वो तो रोज करता था घोटाले, 10-10 साल भी उसको वोट डाले। वो तो रोज करता था घोटाले, 10-10 साल भी उसको वोट डाले। गिरा देखो जो तोड़ गिरा, ऐसे हथियार न बन पाए। आम आदमी आए हैं, आम आदमी आए हैं। गली मोहल्ला। विधानसभा अध्यक्ष हैं विपिन जी, आप आज इस ओपनिंग में आए हैं, तो आपको कैसा रिस्पांस जनता का नजर आ रहा है इस वक्त? जनता इस वक्त आम आदमी पार्टी के फेवर में है। उन्होंने दिल्ली सरकार के काम देखे हैं, अब वो चाहती है एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी आए, उसको उनका काम देखे। तो अब जैसे विधायक के साथ रहते हैं, अब विधायक फंड से भी पैसा लगता है क्षेत्र में, तो किस तरीके के कार्य आज के टाइम में आप करा रहे हैं पार्टी? आज तक हमने जितना भी फंड लगाया है एमसीडी में लगाया है, क्योंकि हमारा 80% क्षेत्र एमसीडी का है। हमारी मजबूरी हो गई, एमसीडी कुछ नहीं कर रही है, सारा फंड हमें एमसीडी को देना पड़ता है मजबूरन। हमारे पिछले इलेक्शन के 2020 से पहले के इलेक्शन फंड भी आज काम चल रहा है उसका, आप देखोगे 17 नंबर वार्ड में, 18 नंबर वार्ड में जो भी आज काम चल रहे हैं 2020 के पहले के 2019 के चल रहे हैं। मतलब एमसीडी हमसे 3 साल लेट चल रही है, अभी फंड देने के 3 साल लेट चल रही है। ये हो रहा है जी। इतने दिनों से आप डोर टू डोर कर रहे थे, पार्टी का प्रचार कर रहे थे, आज आपने ऑफिस खोल लिया है, तो क्या जनता का ऐसा रिस्पॉन्स मिला जिसको देख के आपने ऑफिस खोला ही आज? देखिए, डोर टू डोर कैंपेन या लोगों से इंडोर मीटिंग्स, ये हमेशा हमारी पार्टी के प्रोटोकॉल में रही है। बार बार हमें ऊपर से कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी मिलती रहती है जिससे हम लोगों के रूबरू होते रहें। तो उसमें ये था कि भाई थोड़ा सा ऑफिस खोलने से ये होता है कि जब हम डोर टू डोर जाते हैं तो लोगों की समस्याएं होती हैं, तो जो पेपर वर्क या कुछ पर्टिकुलर समस्याएं होती हैं वो ऑफिस से ही हल होती हैं। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक पर्टिकुलर जगह दी कि भाई आप डोर टू डोर के बाद मुझे यहाँ पे मिल सकते हो, जो भी आपकी समस्या है वो वहाँ से सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो जैसे अभी तक निगम पार्षद दूसरी पार्टी से थे, चाहे वो आज आपकी पार्टी में आ गए, मगर अब तक आप उनका विरोध करते आ रहे थे इतने सालों से, तो अब कैसे निगम के काम आप उनसे करवाएंगे जब तक वो हैं? देखिए, पार्टी जो है विरोधता वाली बात, जब आप अपोजिट पार्टी में हो तो दूसरे की कमियां दिखाना या कमियां बताना उसको, जब आप सच्चा विरोधी, सच्चा मित्र आपका वही होता है जो आपको बताए कि आपकी कमी ये है, वो विरोधी नहीं कहलाता। ठीक है, तो कमियां रही हैं, मैंने जैसे पहले भी बताया है कि वो कांग्रेस थे और भाजपा में जो एमसीडी की सरकार है, फंडिंग की उनको भी दिक्कत आई। अब वो हमारी पार्टी में आ गए हैं, कुछ विधायक फंड से हमने काम करवाए हैं और आगे हम चाहते हैं कि एमसीडी में जब हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार आ जाए तो जितनी भी कमियां वो सारी दूर हो जाएंगी। अभी जो आप क्षेत्र में घूम रही हैं, तो ऐसी क्या ज़्यादा से ज़्यादा समस्याएं हैं जो लोग आपको बता रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या है गंदगी की, नालियों में जल भराव की, गलियों और नालियों की साफ़ सफाई नहीं होती, पार्कों की साफ़ सफाई नहीं होती, लोगों को छोटी गलियां हैं, छोटे मकान हैं, एक पार्क ही एक ऐसा सोर्स है जहां खुले में वो हवा और धूप का आनंद ले सकते हैं, बच्चे खेल सकते हैं। तो उन पार्कों की साफ़ सफाई नहीं होती, घास का प्रॉपर वहाँ इंतज़ाम नहीं है, बैठने के लिए सिटिंग के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है। तो ये सारी कमियां हैं जो उभर के आती हैं और जिनको लगता है कि हमें अब पूर्ण बहुमत से आते ही इन कमियों को पहले
ठीक करना। देखिए एमसीडी में काम करना बहुत ज़रूरी है और एमसीडी की सबसे बड़ी कमी है मैनेजमेंट, और ना करना उनकी सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि कहते हैं ना जहाँ चाहा वहाँ रहा। तो एमसीडी में भाजपा चाहती नहीं है काम करना, वो सिर्फ घोटाले करना चाहती है, भ्रष्टाचार करना चाहती है और अपने घर भरना चाहती है, जो उसने आज तक किया है। जी आप इसी क्षेत्र में रहते हैं और वार्ड 16 में ही रहते हैं। वार्ड 16 की क्या ऐसी समस्याएं हैं जो आपकी नज़र में सबसे ज़रूरी हैं? परमजीत जी सीट लेके आती हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या समस्याएं जो उनको झेलनी पड़ेंगी और किन का समाधान सबसे पहले चाहिए? देखो जी, सबसे बड़ी समस्या तो हमारे इधर की नालों की है, पार्कों की है, जो कि बच्चे बैठ नहीं पाते, गंदगी से सारी गलियां भरी रहती है। और हम यही चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल जी आएंगे, जो भी हमारे यहाँ की कमियाँ हैं वो सारी दूर होगी, आम जनता को इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। परमजीत जी ने ये ऑफिस खोला है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? परमजीत कौर जी हमारी पार्टी की बहुत पुरानी और कर्मठ क्रांतिकारी साथी हैं और इस वार्ड नंबर 16 से उन्होंने बहुत कार्य किए हैं, चाहे वो विधवाओं की पेंशन बंधवाने का काम हो, चाहे वो गरीब कन्याओं की शादी के फॉर्म को भरवाने का काम हो और हॉस्पिटलों में मरीज़ों को भर्ती कराने का काम हो। इसके साथ साथ अभी हमने पंजाब में जो चुनाव लड़ा है उसमें परमजीत जी का बहुत अहम योगदान रहा है। हमारी विधानसभा से सबसे ज़्यादा बार जो पंजाब इलेक्शन में गया और आम आदमी पार्टी की वहाँ सरकार बनाने में जिन्होंने कर्मठता दिखाई वो परमजीत जी हैं। और अगर पार्टी का ये चेहरा बनती हैं तो कहने की बात नहीं है, इस क्षेत्र का विकास चौमुखी होगा और पार्टी इस चीज़ को महसूस भी करेगी, क्योंकि एमसीडी के अंदर क्रांतिकारी साथियों की ज़रूरत है जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के लोगों में नहीं है। आपका इस बारे में क्या कहना है? मैं यही कहना चाहूँगा कि परमजीत जी जो हैं, मतलब परमजीत जी का जवाब नहीं। परमजीत जी बिल्कुल चॉइस बहुत बढ़िया, अगर पार्टी इनको चुनती है तो इससे बढ़िया कैंडिडेट मिल नहीं सकता हमारे क्षेत्र को। सर क्षेत्र में समस्या ही समस्या है, जिधर जाते हैं नाले से पानियाँ रोडों पे बह रही होती है, बैक मार रहा होता है। पार्कों में जाती हूँ, एमसीडी के पार्कों में बुरा हाल है, कहीं भी सफाई नहीं है। अगर आप कभी टाइम निकालो तो आपको भी ले जाऊंगी और दिखाऊंगी कि कितने पार्कों में क्या मतलब बद से बदतर हालत हुई पड़ी है एमसीडी के पार्कों में, नालियों में, और लोग परेशान हैं।